नमस्ते बच्चों, मेरा नाम है अंकित राज जैन और आज हम NMMS 2025 की जो परीक्षा इस रविवार को होने वाली है उसकी जो OMR शीट आएगी उसको भरने का तरीका हम लोग देखने वाले हैं। जैसे एक OMR शीट मैंने यहाँ पर ले रखी है। यहाँ पर सबसे ऊपर आपको रोल नंबर लिखने को कहेंगे, तो आपका जो भी रोल नंबर होगा वो सबसे पहले इन बॉक्सेस में आपको अंकों में लिखना है। अंक कैसे लिखना है कि बॉक्स से बाहर भी नहीं जाए और बॉक्स के बॉक्स के अंदर रहे, ताकि वो स्पष्ट रूप से पढ़े जा सकें। उसके बाद में आपको जो रोल नंबर लिखना है, जैसे मान लो यहाँ पर रोल नंबर लिखा है मैंने 1 2 3, तो 1 लिखा है तो 1 वाली इस खड़ी वाली लाइन में 1 के नीचे ये 1 के सामने वाला गोला है वो भरना है। 2 लिखा है तो 2 के सामने जो भी आपका रोल नंबर है, जैसे कि यहाँ पर 9 है तो मैं यहाँ पे भर के दिखाता हूँ आपको कि ये देखिए ये यहाँ पे 9 है, तो इस लाइन में यहाँ पे ये 9 के सामने वाला ये वाला गोला आपको भरना है। देख रहे हैं, ये 9 के सामने वाला ये वाला गोला आपको यहाँ से 9 वाला लिखा है तो 9 के सामने भरना है। गोला इस तरीके से भरना है कि पूरी तरीके से काला हो जाए, बीच में खाली जगह नहीं छूटे और ये बाहर भी नहीं निकलना चाहिए। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से भरना है। जैसे 8 लिखा है तो ये 8 यहाँ पर इस जगह आएगा, ये वाला 8 है। इस 8 को इस तरीके से सबसे पहले ऐसे गोला बना लो बाउंड्री, ताकि इसके बाहर नहीं जाए, और इसके बाद में इस तरीके से ऐसे भरते हुए अंदर से इसको ऐसे घुमा के पूरा काला कर दीजिए, भर दीजिए। ठीक है, अगला लिखा है 7, तो ये 7 यहाँ पर आएगा और इस 7 को फिर वो वैसे ही पहले बाउंड्री बना दो ताकि आपको पता चल जाएगी इसके बाहर नहीं जाना है। और यहाँ पेन बिल्कुल हिलना नहीं चाहिए। जैसे मैं एक गलत भर के बताता हूँ, जैसे ये 0 है, ये 0 भरना है। अब मान लो किसी बच्चे ने गलत भर दिया, कैसे भरा, किसी ने इतना सही भरा, उसको लगा कि मैंने भर दिया लेकिन ये गलत हो जाएगा। ठीक है, मान लो ये 1 भरना है, अब किसी ने 1 भरा, इसको भी मैं गलत जानबूझ के गलत भर के बता रहा हूँ। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि इसको भर देते हैं और भरने के बाद में इतना मोटा कर देते हैं और चारों तरफ से ऐसे फैला देते हैं, तो ये भी गलत है। ये भी आपका उत्तर में नहीं आएगा तो गलत हो जाएगा। इस तरीके से आपको भरना है। ठीक है, वहाँ पर जो भी जानकारी दी होगी, रोल नंबर होगा, आपका जो भी टेस्ट का आईडी होगा या जो प्रश्न पत्र आएगा उसका आईडी होगा, वो आपको इन्विजिलेटर जो क्लास में होंगे ना वो बता देंगे। उस हिसाब से क्या आपको ये भरना है, जहाँ पर साइन करने का कहे उस जगह आपको अपने साइन यानी कि अपना हस्ताक्षर करना है। डेट लिखना है, अगर डेट लिखने का कॉलम आएगा उसमें तो आपको डेट लिखना है यहाँ पे जैसे आज की डेट है 17 जनवरी 2025, तो इस तरीके से लिखना है। अब नीचे देखो, नीचे का जो सेक्शन है यहाँ पर आपको ये इतने सारे ये डॉट्स दिए हुए हैं, जैसे कि ये, अब ये क्या है, ये प्रश्न नंबर 1 है। आपको प्रश्न नंबर 1 प्रश्न पुस्तिका में से प्रश्न नंबर 1 पढ़ना है। उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि उसका उत्तर क्या है। मान लो उसका बी उत्तर है तो प्रश्न नंबर 1 के सामने बी वाले गोले को भरना है। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 आपने पढ़ा, आपको लगा कि उसका उत्तर सी सही है तो सी भरना है। प्रश्न नंबर 3 का उत्तर ए ठीक लगा था मुझे तो मैंने ए भर दिया। प्रश्न नंबर 4 का उत्तर डी लगा था तो डी भर दिया। प्रश्न नंबर 5 का भर दिया। अब देखो गलती कहाँ होती है, ये तो सारे सही भरे हुए हैं, गलती कहाँ होती है। बच्चे ने भरा, जैसे प्रश्न नंबर 6 की अपन बात कर रहे हैं, प्रश्न नंबर 6 में उसने भरा कि चलो ए होना चाहिए और बच्चे ने ए भर दिया। ठीक है, थोड़ी देर बाद उसको लगा कि अरे यार गलत है, मैं तो ए नहीं था, सी होना चाहिए, तो उसने क्या किया, इसको काट दिया और यहां से सी भर दिया। आपने तो ठीक किया लेकिन नियम के हिसाब से ये गलत है। अब इस प्रश्न के जब कंप्यूटर इस आपकी OMR शीट को रीड करेगा तो उसको लगेगा कि इस बच्चे ने 2 उत्तर दिए, ए भी दिया है सी भी दिया है, तो आपको इस प्रश्न के उत्तर ही नहीं मिलेंगे नंबर ही नहीं मिलेंगे, सॉरी, इस प्रश्न के नंबर नहीं मिलेंगे। ये प्रश्न आपका 0 में काउंट हो जाएगा। इस प्रकार की गलती बिल्कुल भी ना करें कि 2 ऑप्शन भरें। ठीक है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, टिक कर देते हैं। जैसे मान लो 8वां प्रश्न है, उसका बी आंसर सही है, बी वाले पे से राइट का निशान लगा दिया, ये भी पूरी तरीके से गलत है। ऐसा भी नहीं करना है ना। हमको गोला भरना है और गोला बिल्कुल तरीके से भरना है ताकि वो पूरी तरीके से गोल दिखे, उसके अंदर भी जगह खाली नहीं हो और पेन उसके बाहर भी ना चले, पूरी तरीके से इस तरीके से गोल होना चाहिए। देख रहे हो 10वां नंबर, ये गलतियां हैं जो बच्चे करते हैं और इन्हीं गलतियों को सुधारने के लिए, इनकी प्रैक्टिस के लिए शीट मैंने आपको दी है। आगे भी शीट है और पीछे भी इसी प्रकार की शीट, इसमें तो नहीं है कागज़ पे लेकिन मैंने जो दिया है उसमें यही शीट पीछे भी बनी हुई है। तो 2 शीट आपको दी है, घर पे भरें और इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। ठीक है, रविवार की NMMS की परीक्षा के लिए 8वीं क्लास के सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट। अच्छे से तैयारी करें और इस छात्रवृत्ति के योग्य अपने आप को बनाएं। धन्यवाद।